बिहार में अक्सर अपराध की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिलता है। लेकिन आज हम आपको गोपालगंज के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोग दहशत के कारण गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस गांव में किसी अपराधी या माफिया का आतंक नहीं है, बल्कि यहाँ तो मक्खियों का आतंक है। इस गांव के लोगों को मक्खियों ने परेशान कर रखा है। नौबत यहाँ तक की आ गई है कि इस गांव में लोग अपनी बेटियों की शादी करने से कतरा रहे हैं। वहीं 3 लड़कों की शादी तो तय होते होते रह गई। अब तक गांव के 10 परिवारों ने मक्खियों के आतंक से तंग आकर गांव ही छोड़ दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गोपालगंज के सदर ब्लॉक के विक्रमपुर गांव की, जहां 3000 की आबादी वाले इस गांव में मक्खियों का आतंक का आलम यह है कि लोगों का खाना पीना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ के लोग पिछले 5 वर्षों से मक्खियों से परेशान हैं। रात हो या दिन मक्खियों की भनभनाहट लगातार सुनाई देती है। लोग दिन हो या रात मक्खियों के डर से मच्छरदानी में ही खाना खाते हैं। बच्चे भी मच्छरदानी में बैठकर ही अपनी पढ़ाई करते हैं। खाने के बाद माछी पड़ जा रही है। खाना भी नहीं खा पाते हैं। खाना भी नहीं खा पाते। क्या कब से दिक्कत है? 2 दिन से, जब से फार्म बैठ हुआ है तब से। क्या नाम है आपका? पवन कुमार यादव। वहीं गांव के युवक अनिकेत ने बताया कि मक्खियों की वजह से अब तक गांव के 3 लड़कों की शादी टूट चुकी है। इनमें से एक सत्येंद्र उर्फ सरल यादव है, जिनकी शादी 3 महीने पहले मधुबनी जिले में तय हुई थी। लड़की के परिजन जब लड़के के घर पहुंचे तो मक्खियों को देख परेशान हो गए। जब नाश्ता परोसा गया तो मक्खियां उसमें भिनभिनाने लगी। इससे तंग आकर लड़की वाले बिना नाश्ता किए शादी का रिश्ता तोड़कर उल्टे पांव मधुबनी लौट गए। तब से यहाँ पे मक्खियों की प्रॉब्लम है। अब तो यहाँ पे घर के लोग भी पोस्ट पेंट करके जा रहे हैं, यहाँ से घर द्वार छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मक्खी से इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे शादी नहीं हो रही है। 2 लोगों की शादी, 3 लोगों की शादी कट गई है। हाल ही फिलहाल में मैं घर पे आया था होली में, उनसे एक मेरे चाचा हैं, उनका नाम है सरल यादव, उनकी शादी कट गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अपना बेटी नहीं देना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे लोग कह रहे हैं यहाँ पे तो मक्खियाँ हैं, मेरी बेटी आगे कैसे रहेगी। यहाँ पे इतनी दिक्कत है। और खाना खाने में तो बहुत दिक्कत आती है। खाना में ऐसे आप खाना खा रहे हैं, दाल में मक्खी गिर गई, चावल में मक्खी गिर गई, सब्जी में मक्खी गिर गई। आप किचन में जाइएगा, किचन में इतनी मक्खियाँ रहती हैं, इतना मक्खी रहती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे कोई शादियाँ कितनी कटी? 3-4 कट गई हैं यहाँ पे शादियाँ। अच्छा, कितने लोग प्लान करें? 10 लोग यहाँ से प्लान करके चले गए हैं। जबकि यहाँ पे घर में ताला मारा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है सरकार की। कोई किसी की नज़र नहीं है इस गांव पे, जहाँ इस गांव में क्या है क्या नहीं है। जबकि यहाँ पे माननीय हमारे मंत्री जी का घर भी है। शादियाँ कटने का कारण क्या बताता है? यहाँ पे लोग बोलते हैं जे मक्खी की वजह से कौन यहाँ पे शादी करेगा, कोई नहीं करेगा। इतनी मक्खियाँ, नाश्ता ले जाओ तो नाश्ते में इतनी मक्खियाँ आती हैं, लगता है जी हाँ नाश्ते से ज़्यादा तो मक्खियाँ आ जाती हैं उस पर। तो लोग नाश्ता नहीं कर पाते हैं। सुबह लोग चाय पीते हैं, मक्खियाँ निकाल के फेंक के तब चाय पीते हैं यहाँ पे। और मेरा नाम अनिकेत यादव है। ग्रामीणों की माने तो गांव के इर्द गिर्द कई पोल्ट्री फार्म चलते हैं। इससे यहाँ मक्खियों की भरमार रहती है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को कई बार मक्खियों से हो रही परेशानी के बारे में बताया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। हमनी के माल जाल न खा सकता, हमनी के अनाज न खी सकता से खा। माछी एकदम है, देखी ना हमारा घर के दुआरी पर माछी, कितना माछी बड़ी से हुई। क्या नंबर है? माँ सुनाए ना। वहीं इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि मक्खियां इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु फैलाती हैं। इसे भगाने के लिए कोई छिड़काव का साधन भी नहीं होता है। साफ सफाई बनाकर रखने से ही मक्खियों को भगाया जा सकता है। मक्खी जो है, कभी भी अगर आसपास हमारे गंदगी रहेगी, जूठा खाना ये सब अगर हम फेंकते हैं तो उसके चलते मक्खियाँ का प्रकोप बढ़ जाता है। इसीलिए सभी आम जनता से गुजारिश है कि वे अपने स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई पर ध्यान दें। यह तत्र जूठा बर्तन ये न रखें और कोई भी सामान गंदगी फैलाने वाला सामान न लें। और जो भी है खुले में शौच न करें, इसलिए कि उस पर मक्खी बैठेंगी
और फिर खाने के सामान पर बैठेगी, तो इसलिए पानी जो जनित रोग होते हैं, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब उसको पनपने का खतरा रहता है। और इसलिए खाना पीने का सामान सबको ढक के रखिए। जितने भी दुकानदार हैं उन सबसे आग्रह है कि वे लोग अपने जो भी सामान है बाज़ार हाट में बेचने ले जाते हैं उनको ढक कर के बेचें और ताज़ा सामान बेचें, जैसे कि हमारी जनता सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। और ये जो अभी है वो स्वास्थ्य जो है सही रखने के लिए जागरूकता भी हम लोग के आम पब्लिक में ज़रूरी है। वे लोग अपने आम जो जनता से अपील है कि ये सब अपने सर सफाई घर आंगन का रखें। सर, गर्मी के मौसम में मक्खियों का प्रकोप बढ़ जाता है क्या? ऐसा नहीं है, गर्मी में जो है अधिक सड़ता है, गर्मी में अधिक भी अनाज जो है सड़ता है, इसीलिए प्रकोप बढ़ता है। तो 24 घंटे उधर गिरजाना में भी आता है मक्खियाँ, गर्मी में भी आती है। रोकथाम के लिए क्या छिड़काव भी नहीं, छिड़काव मक्खियों के लिए छिड़काव का कोई प्रावधान नहीं है, छिड़काव का कोई प्रावधान नहीं है, केवल सर सफाई से वो दूर रहती है। अगर एक गांव में पूरी तरह से मक्खियाँ फैल हुई हो तो फिर उसको कैसे भगाया जा सकता है? वही सफाई से, सर सफाई रखा जाए घर द्वार का और का पूरा करकट जमा होने न दें। मलमूत्र जो है के लिए सैनिटेशन जो है आपका प्रोग्राम चलता है, अपने घर आंगन में जो है सैनिटरी लैट्रिन का व्यवहार करें, खुले में शौच न करें, यही सब है व्यवस्था का है। सर सफाई रखेंगे। अब मान लेंगे यहाँ पर घर है, द्वार पर बच्चे को पैखाना करा दीजिएगा तो मच्छी फैलेगी कि नहीं फैलेगी, बताइए। तो उसके लिए है आपको शौचालय का व्यवस्था सरकार की तरफ से है, उसको यूज कीजिए। बहुत लोग बना देते हैं शौचालय दिखाने के लिए कि हमारे घर में शौचालय है, लेकिन यूज नहीं करते हैं। तो उसको भी एजुकेट कीजिए कि भाई ये शौचालय अगर बन गया है तो उसका उपयोग करें। कौन कौन सा रोग हो सकता है? वही ना, वाटर जनित रोग जो भी है, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब होता है, इन्फेक्शन भी होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस।